आने ही वाले हैं। साल 1528 बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बनवाया था, उसी जगह जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि मुगलों ने मस्जिद बनाने के लिए उस समय वहां पे पहले से बने मंदिर को तोड़ दिया था और उसी जगह मस्जिद बनाई। लेकिन भारत के लोगों की श्रद्धा और आस्था के बीच मुगलों का मस्जिद टिक नहीं पाया। भले ही सालों तक कोर्ट केस चला, भगवान राम टेंट में थे, लेकिन लोगों के प्यार और विश्वास ने आखिर जीत दिला ही दी। 500 साल के इंतजार के बाद 2019 में हिंदू पक्ष में फैसला आया और 22 जनवरी को रामलला टेंट से निकल करके एक बार फिर से मंदिर में निवास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, साल 1526 में मुगल साम्राज्य के शुरू होते ही 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में मंदिर को गिरा के मंदिर की जगह पे मस्जिद बनवाया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं, बल्कि देश भर में बहुत सारे हिंदू मंदिर मुगलों ने तोड़ा और उसकी जगह पे मस्जिद बनवाई। ऐसे बहुत से सबूत हमको देखने को मिलते हैं। मुगल चाहते थे कि वो देश से हिंदुओं का नामो निशान मिटा दें, इसीलिए देश भर में हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यहाँ तक मुगलों के हिसाब से सब ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1813 में फैजाबाद के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने रिपोर्ट फाइल की, जिसमें लिखा था कि बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसे कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया गया था। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भी दावा किया कि साल 1528 में बाबर ने राम मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनाई थी। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद हिंदू और मुस्लिम में नफरत की आग भर गई और साल 1853 में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। दोस्तों, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। साल 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह ने उस मस्जिद और उसके आसपास की जमीन को हिंदुओं को वापस दिलवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसमें सफल नहीं हुए। लेकिन राजा जय सिंह ने मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाया, जिसका नाम वो राम चबूतरा रखते हैं, ताकि जिसकी आस्था राम मंदिर में हो वो वहाँ पूजा कर सके। और जब साल 1855 में हिंदुओं को मस्जिद परिसर में जाने से रोक लगा दी गई, तो हिंदू उसी राम चबूतरे पे भगवान राम की पूजा किया करते थे। उसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार ने उस जगह को तार से डिवाइड कर दिया, ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों शांति के साथ उस जगह का इस्तेमाल कर सके। उसके बाद साल 1885 में राम जन्मभूमि विवाद कोर्ट पहुंचा, जहां निमरोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में बने राम चबूतरे पर बने टेम्परेरी मंदिर को परमानेंट तरीके से बनाने और छत ढालने की मांग की। लेकिन जज ने यह फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा करने की तो परमिशन है, लेकिन परमानेंट मंदिर बनाने की परमिशन नहीं है। लेकिन 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे हुए, जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया जाता है, लेकिन बाद में उस हिस्से को रिपेयर कर दिया जाता है, लेकिन वहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सब चीजें अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही थी। इवन तब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, फिर भी देशवासियों के मन में प्रभु श्री राम को लेकर जो आस्था थी, उसकी वजह से लोग श्री राम जन्मभूमि स्थल के लिए परिश्रम करते रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको अभी तक जानने को मिला, ब्रिटिशर्स के समय से ही हमारे हिंदू अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने रामलला के लिए उस समय से ये लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद साल 1947 में भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाती है। देश के आज़ाद होने के बाद लोगों के मन में यह उम्मीद जगी कि अब हमारी रामलला की जन्मभूमि का कब्जा सरकार हिंदुओं को दिलाएगी। लेकिन दोस्तों, होता है उसका एकदम उल्टा। कांग्रेस का कोई भी नेता इस मुद्दे को लेकर बात नहीं करना चाहता था। कांग्रेस ने इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ लिया था। उसके बाद शुरू हुआ असली विवाद। 23 दिसंबर 1949 की सुबह यह बात फैल जाती है कि विवादित जगह के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई हैं
और इसी के साथ हिंदू पक्ष भी दावा करता है कि पिछली रात भगवान श्री राम उसी जगह पर प्रकट हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षों का कहना था कि रात के अंधेरे में कोई मस्जिद में घुसकर वहां प्रभु श्री राम की मूर्ति रख गया है, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच विवाद काफी बढ़ गया। और उस बीच उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर से राम की मूर्ति हटाने का आदेश देते हैं, लेकिन उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिचुएशन को देखकर मंदिर से राम की प्रतिमा हटाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि डीएम को डर था कि ऐसा करने से दंगा और बढ़ सकता है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लगातार 2 बार ऐसा हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने वहां के डीएम से मूर्ति को हटाने के लिए कहा और दोनों बार वहां के डीएम ने यह करने से मना कर दिया, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में जाता है और उस जगह को विवादित जगह करार दिया जाता है और मस्जिद में उसी दिन से ताला लगा दिया जाता है। जिसके बाद 1950 में फैजाबाद कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और उसमें रामलला की पूजा की इजाज़त और उसी जगह पर रामलला की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। उसके बाद 1959 में कोर्ट में अर्जी दायर की गई, जिसमें निमरोही अखाड़ा ने उस विवादित जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया और उसी के बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में अर्जी लगाकर उसी जगह पर अपना मालिकाना हक जताया। दोस्तों, उसके बाद आता है कहानी में नया मोड़। साल 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, जिसके बाद बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर राम मंदिर को आजाद करने का मोर्चा संभाल लिया। जिसके बाद 24 सितंबर 1984 में बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग यात्रा का हिस्सा बने और 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां काफी लोग इकट्ठा हुए और राम मंदिर को आजाद करने का संकल्प लिया गया। उसके बाद यह यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली की ओर निकल गई, लेकिन उसी बीच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसकी वजह से इस यात्रा को दिल्ली पहुंचने से पहले ही रोकना पड़ गया। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मुस्लिमों को खुश करने के लिए बहुत से कदम उठाते थे, जैसे कि साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून द्वारा पलट दिया गया, जिससे मुस्लिम समुदाय राजीव गांधी से खुश हो सके। लेकिन इस वजह से हिंदू कम्युनिटी के अंदर राजीव गांधी के प्रति बहुत गुस्सा भर गया था। फिर क्या था, राजीव गांधी ने सोचा चलो हिंदुओं को भी खुश करने की कोशिश करते हैं, और फिर राजीव गांधी 1986 में अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं, जिससे हिंदू वहां जाकर के पूजा अर्चना कर सके। जिसके बाद फिर से मुस्लिम कम्युनिटी राजीव गांधी से नाराज हो जाती है और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कम्युनिटी का गठन किया जाता है। जिसके बाद साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के एक आंदोलन को ऑफिशियली बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकालते हैं। और दोस्तों, इस रथ यात्रा के समय में बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक दिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद यह रथ यात्रा तो रुक जाती है, लेकिन 30 अक्टूबर 1990 यानी कि जिस दिन यह रथ यात्रा खत्म होनी थी, उस दिन हजारों की तादाद में कार्य सेवक अयोध्या में जमा हो जाते हैं और विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। लेकिन पुलिस कार्य सेवकों को रोकने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसमें पुलिस नाकाम रहती है। अयोध्या और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू तक लगा दिया जाता है। जब उससे भी भीड़ नहीं कंट्रोल होती है, तो उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार्य सेवकों को रोकने के लिए उन पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ फायरिंग करती है और इसमें 55 कार्य सेवक अपनी जान गंवा देते हैं। उसके बाद समय आता है 6 दिसंबर 1992 का, जब एक बार फिर से करीब 2 लाख कार्य सेवक उस विवादित ढांचे के पास पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिन्होंने पुलिस को यह साफ आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी पर भी गोली नहीं चलाई जाएगी। जिसके बाद 6 दिसंबर की शाम होते होते कार्य सेवक बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबदों पर चढ़कर उन्हें तोड़कर गिरा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद पूरे यूपी में दंगा फैल जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है।
दोस्तों आपको बता दें कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस घटना के होने के बाद खुशी खुशी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद साल 2019 में एक इंटरव्यू में कल्याण सिंह इस बात को कबूल भी करते हैं कि उनको बाबरी मस्जिद गिरने का न उस समय कोई मलाल था और न अब है। वह राम मंदिर के बनने से बहुत खुश हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि देश में जब जब बीजेपी की सरकार बनी, राम मंदिर का मुद्दा तेजी पकड़ता रहा, क्योंकि हर बार बीजेपी का यही एजेंडा रहता था कि हिंदुओं को उनके रामलला का हक मिले। आपको बता दें कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तब हमेशा यह मुद्दा ठंडे बस्ते की तरह बंद पड़ा रहता था, लेकिन आखिर में दोस्तों हमें जीत मिल ही गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की अनुमति देता है और यह साफ कर दिया जाता है कि उस विवादित जगह पर हजारों साल पहले मंदिर हुआ करता था। वहां पर ऐसे अवशेष पाए गए हैं जिससे यह साफ हो गया कि बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और अब उस जगह को रामलला को सौंपा जाता है और मंदिर बनाने की परमिशन दी जाती है। और साथ में कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए भी एक दूसरी जगह पर जमीन देने का फैसला किया, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। और आज वह दिन है 22 जनवरी 2024 का, जब रामलला इतने संघर्ष के बाद अपने घर वापस आएंगे। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी होगी और आज पूरा देश अयोध्या जाना चाहता है। एक समय ऐसा था कि अयोध्या में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज अयोध्या की सूरत बदल चुकी है। आज जब आप अयोध्या जाएंगे तो आपको वहां सभी राम की भक्ति में मगन मिलेंगे। तो आप भी अपना समय निकालिए और अयोध्या पहुंचिए और भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि रामलला ने और हिंदुओं ने अपने हक की लड़ाई के लिए कितना संघर्ष किया है, किस तरीके से मुगल काल में बाबर ने मंदिर को तोड़वाकर वहां पर मस्जिद बनवाया और करीब 500 साल के संघर्ष के बाद अब जाकर के हमको अपना हक वापस मिला है। आप सभी का इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैं रतन सिंह मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।